हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज, नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग वैसे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं दौड़ने के मूड में हूँ, वह आने के मूड में है, मैं क्रिकेट खेलने के मूड में हूँ। तो गाइज, इस तरीके का सेंटेंस जो है हम ज़्यादातर बोलते हैं। तो आइए इस तरीके का सेंटेंस कैसे बनेगा हम मास्टर ट्रिक से सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इस सेंटेंस को बनाने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा और बिल्कुल आसानी से आप सीख पाएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे इस ट्रांसलेशन को हम इंग्लिश में चेंज करेंगे, इस हिंदी को इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे लिखा है कि मैं जाने के मूड में हूँ। सबसे पहले आपको बता दो कि यहाँ पे इन द मूड ऑफ का मतलब होता है के मूड में, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। किसका चौथा रूप? और किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए गाइज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक शुरू में सब्जेक्ट को रख देंगे, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको शुरू में रखेंगे। उसके बाद दाहिने से एक एक मीनिंग को रख देंगे, तो वह ट्रांसलेशन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मैं जाने के मूड में हूँ, तो सबसे पहले हम शुरू में लिखेंगे मैं का मीनिंग आई। हो गया। अब उल्टा करेंगे। अब देखिए, हूँ दिया है तो हूँ के साथ इज आर एम में से क्या डालोगे? एम डालोगे। बहुत ही आसान है। उसके बाद कह रहे हैं के मूड में। अब देखो, तो के मूड में क्या क्या होगा? इन द मूड ऑफ। क्या होगा? इन द मूड ऑफ। हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जाना लिखा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? गो लिख करके आईएनजी जोड़ देंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। करेक्ट। मैं जाने के मूड में हूँ, आई एम इन द मूड ऑफ गोइंग। अगर इसमें रहता है कि मैं खाने के मूड में हूँ, तो यहाँ पे गाइस ईटिंग कर लेते हैं, आई एम इन द मूड ऑफ ईटिंग। कहा जाए कि मैं नाचने के मूड में हूँ, आई एम इन द मूड ऑफ डांसिंग। समझ रहे हो ना? उसी तरह से कह रहा है कि वह खेलने के मूड में है, तो सबसे पहले वह काम लिखेंगे ही, उसके बाद है का लिखेंगे इज, उसके बाद के मूड में। देखिए, इसी तरह बना रहा हूं ना, एक लेफ्ट बाकी सब राइट। अब यहाँ पे के मूड का होगा क्या? इन द मूड ऑफ। क्या होगा गाइस? इन द मूड ऑफ। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा खेलना, तो गाइस लिख देंगे प्ले, और फिर इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। एक मिनट, समझ में आ रहा है? उसी तरह लिखा है कि सीता अंग्रेजी पढ़ने के मूड में है, तो गाइस सबसे पहले लिख देंगे सीता। ठीक है। आ जाइए, उल्टा बनाइए। है के लिए क्या होगा गाइस? इज। अब के मूड में तो इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ। अब देखिए, यहाँ पे पढ़ना का रीड होगा, तो यहाँ पे हमको क्या डालना पड़ेगा? रीडिंग। और फिर अंग्रेजी का क्या होगा गाइस? तो इंग्लिश, है ना? चलिए, यदि आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पे जो मैंने ट्रांसलेशन जो मैंने लिखा है, तुम दौड़ने के मूड में हो, इसको आप कमेंट बॉक्स में आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। ट्रांसलेट करके इसको कमेंट बॉक्स में भेजेंगे मुझे। और चलिए, पास्ट में कैसे बनाएंगे उसमें भी किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से हमारा ट्रांसलेशन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम पास्ट में देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो पास्ट का सेंटेंस है इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे लिखा है कि वह दौड़ने के मूड में था। अब देखिए, यहाँ पे वह का तो मीनिंग हमने लिख दिया ही। अब यहाँ पे जब था लिखा है तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे गाइस? वाज का। देखिए, अगर था थे थी आएगा तो उसमें हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे आई ही से इट और सिंगुलर नेम के साथ वाज डालेंगे, और बाकी जो भी बच गया जैसे कि यू दे वी और पुलर नेम उसके साथ क्या डालेंगे? वेयर डालेंगे। अब कह रहा है कि वह दौड़ने के मूड में था, तो वह के लिए हो गया ही। अब था दिया है तो ही के साथ वाज हो जाएगा। अब देखिए, के मूड में तो लिखेंगे इन द मूड ऑफ। क्या होगा जी? इन द मूड ऑफ। अब देखिए, यहाँ पे दौड़ना है तो गाइस यहाँ पे रन का क्या हो जाएगा? तो रनिंग हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि तुम खेलने के मूड में था, तो तुम के लिए क्या डाल देंगे? यू। और देखिए, यू के साथ क्या डालेंगे? देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में चलता है कि सर जहाँ पे था और थी रहेगा वहां पे वाज डालेंगे, और जहाँ पे थे रहेगा वहां पे वेयर डालेंगे। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे होता ही नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम वाज और वर को चुनेंगे। जैसे इसमें से कोई होगा ना तो वहां पे वाज होगा, और नीचे वाला में से इसमें कोई होगा तो वेयर होगा। जैसे कि तुम खेलने के मूड में थे या था, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे तुम के लिए हमने लिख दिया यू, और यहाँ पे था थे थी कुछ भी होगा, लेकिन यू के साथ क्या डालेंगे गाइस? तो वेयर। ये हो गया यू वेयर। अब देखो, इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ। अब देखो, यहाँ पे खेलना का होता है प्ले, तो गाइस ये हो जाएगा आपका प्लेइंग। उसी तरह कह रहा मैं पढ़ने के मूड में था, मैं के लिए होगा आई,
आई के भी साथ क्या लगता है गाइस, वाज। इसका कहानी खत्म। अब इसको बनाएंगे इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ। अब यहाँ पे देखिए पढ़ना दिया हुआ है, तो यहाँ पढ़ना का रीड नहीं लिखेंगे बल्कि रीडिंग लिखेंगे, क्योंकि ऑफ के बाद वर्ब का कौन सा रूप आता है, चौथा रूप। और आइए आपको मैं ये सिखा दूं थोड़ा कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। अभी तो हमने सीखा हिंदी टू इंग्लिश, अब इंग्लिश टू हिंदी कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। तो आइए उसे भी देखते हैं। अब चलिए, मैंने कुछ यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अब इंग्लिश से क्या निकालेंगे, हिंदी निकालेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, इंग्लिश से हिंदी निकालना बहुत ही आसान होता है। उसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट का हिंदी निकालेंगे, उसके बाद दाहिने से ऐसे करके एक एक मीनिंग का हम लोग उसका अर्थ हिंदी डाल देंगे तो वो निकल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, कह रहा है कि ही इज इन द मूड ऑफ डांसिंग। देखिए ही का मतलब होता है वह, तो इसका हो जाएगा वह। अब उल्टा पढ़िए, नाचने के मूड, यहाँ पे इन होगा, देखिए छूट गया इन। कह रहा है कि वह नाचने के मूड में है। उसी तरह लिखा है कि आई वॉज इन द मूड ऑफ रीडिंग। इसका होगा गाइज मैं, इधर से पढ़ेंगे मैं, उल्टा पढ़िए, पढ़ने के मूड में था। क्या कह रहा है, मैं पढ़ने के मूड में था। अगर यहाँ पे गाइज इज एम होता तो इसका हिंदी क्या हो जाता, मैं पढ़ने के मूड में हूं। उसी तरह से लिखा है कि दे आर इन द मूड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इसका क्या होगा, वे लोग क्रिकेट खेलने के मूड में हैं। समझ रहे हो ना। उसी तरह लिखा है कि राम वॉज इन द मूड ऑफ ईटिंग। इसका क्या होगा गाइस, तो राम खाना खाने के मूड में था। देखिए इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश निकालना बेहद आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप अंग्रेजी बिल्कुल सीख लोगे। इंग्लिश मतलब क्या, कुछ नहीं, इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं है। इंग्लिश एकदम पानी पूरी है, समझो। पानी पूरी जैसे हम आसानी से खा लेते हैं, वैसे अंग्रेजी को भी आसानी से हम हजम कर जाएंगे। इतना अंग्रेजी आसान होता है, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा पढ़ाई में। देखिए मैं बिल्कुल छोटा छोटा क्लिप बना रहा हूं अभी, इसलिए ताकि आप खाना खाते समय, पढ़ते समय, चाय पीते समय आप इसको देख सके, आप कुछ सीख सके। अब सोने जाते हैं बेड पे नाइट में, उस समय भी आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।